हरे कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेखा गोगिया व्लॉग में। आज हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में जो शीतला माता का शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। तो इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आ रही है, शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसे बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। तो यह पर्व एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत होली से ठीक 8वें दिन बाद आता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा हर तरीके से यानी कि विधि विधान से की जाती है। उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और इस दिन व्रत रखने और शीतला माता की पूजा करने से व्यक्ति को हर एक दुख से छुटकारा मिल जाता है और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि शीतला अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 8:06 पर होगा। तो शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी, यानी कि आप दोनों दिन पूजा कर सकते हैं। चांग बता रहा है वो 2 अप्रैल को सुबह 6:19 से 6:32 तक पूजा का समय है। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ इनकी पूजा विधि विधान से की जाती है और इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन बासे खाने का वो लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है माता। एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को बनाते हैं। अष्टमी तिथि को गैस या चूल्हा नहीं जलाया जाता। सप्तमी तिथि को शाम के समय भोग के लिए गुड़, चावल और गन्ने का रस मिलाकर खीर बनाते हैं और दही बड़े बनाते हैं, मीठी रोटी गुलगुले बनाते हैं और माँ को भोग लगाते हैं। बाद में घर के हर एक सदस्य के साथ भोग का सेवन करते हैं। माता को बासी खाने का ही भोग क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि इस दिन से सर्दियों का मौसम खत्म होने का आगाज़ हो जाता है और मौसम का आखिरी दिन माना जाता है। और माता शीतला को इस दिन बासी खाने का भोग इसलिए लगाया जाता है कि इसके बाद बासी खाना खाना उचित नहीं माना जाता। शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और हम सबको आशीर्वाद देती है निरोग रहने का, क्योंकि गर्मियों के दिनों में अधिकतर लोग बुखार, फुंसी, फोड़े, नेत्र रोग से परेशान रहते हैं। ऐसे में शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा करने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दिन सभी घर के लोग बासी भोजन खाते हैं। शीतला माता की इसके बाद कथा सुनने के बाद घर के मेन गेट पर हल्दी के हाथ से 5-5 छापे लगते हैं। इसके बाद माता शीतला को अर्पित किए हुए जल को पूरे घर में छिड़का जाता है। ऐसा करने से शीतला माता की हमेशा कृपा बनी रहती है और घर के सब सदस्य निरोग रहते हैं। अब हम बात करेंगे शीतला माता की व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महिला और 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा और दोनों बहुओं ने व्रत करने के बाद एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान ना करे, तो इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना दिया। जब वह दोनों शीतला माता के पूजन के बाद घर आई तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उनकी सास ने उन्हें बताया कि वह शीतला माता को नाराज़ करने का परिणाम है। इस पर उनकी सास ने कहा कि जब तक ये बच्चे जीवित ना हो तुम दोनों घर वापस मत आना। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे 2 बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जूं के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाले, जिससे शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब उन दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यथा उन दोनों बहनों को बताई। शीतला माता अपने स्वरूप में आकर उनके सामने प्रकट होगी और उन्होंने कहा कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ये सब हुआ है। तुम दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा ना करने को कहा, तो शीतला माता प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर और सभी विधि विधान से पूजा की उन्होंने और शीतला माता का व्रत रखा और पूजा की और दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगे। तो
शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति भी होती है, यानी कि वो निरोग रहता है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी या बसोड़ा के दिन माता शीतला को बासी खाने और भोग लगाने और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिलती है। तो ऐसे में आइए अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और में आप लिखना ना भूलें। जय शीतला माता। भगवान आपके घर परिवार पर, आपके बच्चों पर कृपा बनाए रखे। शीतला माता आप सबको निरोग रखे। तो कमेंट में शीतला माता की जय लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय शीतला।